तुम जिस काइंड हार्टेड रतन टाटा को जानते हो, आज मैं तुम्हें उनका एक डार्क साइड दिखाऊंगा। क्या लगता है तुम्हें सक्सेस इतना इजी है? कठोर बनना होता है तुम्हें, और कितना बुरा बनना पड़ता है ये तुम्हें शायद पता ही नहीं। स्वागत है तुम्हारा नाकामयाबी से भरे एक सफर में। तुम लोग जो रतन टाटा की स्माइल देखकर उन्हें एक नरम दिल बूढ़ा समझ रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। 1991 में जब उन्हें गद्दी मिली, तब टाटा ग्रुप एक बिखरा हुआ कब्रिस्तान था। हर एक डायरेक्टर अपने आप को राजा समझता था। कभी सोचा है उस वक्त एक छोटा सा लड़का आके सबका मालिक कैसे बन गया? उसने रोना नहीं रोया, उन्होंने एक एक करके उन सारे पुराने शेरों का गला घोट दिया। रूसी मोदी जैसा नेता जिसे पूरी जमशेदपुर पूछता था, रतन टाटा ने एक झटके में उसे बाहर फेंक दिया, क्योंकि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें एक एक करके सबको हराना होगा, और इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकाना होगा। काइंडनेस से ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अपने अंदर दया सिर्फ उन्हीं के लिए रखना जो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बगावत करे, तुम्हें नीचे खींचे, उनके लिए बुरा बनना कोई पाप नहीं है। और एक कहानी पता है, एक बार यूनियन ने टाटा स्टील को रोक दिया। माफिया ने डायरेक्ट धमकी दी, सवाल अब जान पर आ गया था। तुम होते तो क्या करते? कंप्रोमाइज ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बुला लेते? रतन टाटा ने क्या किया? उसने सीना ठोक कर कहा, ठीक है, फैक्ट्री बंद, सबका खाना पीना बंद। महीनों तक हजारों मजदूर भूखे रहे, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन रतन टाटा के आंखों में एक आंसू भी नहीं था। वो जानते थे कि अगर एक बार झुक गए तो पूरी जिंदगी घुटने पर बितानी होगी उन्हें। अपनी जिद को इतना बड़ा बनाओ कि मौत भी सामने आए तो अपना रास्ता बदल दे। क्या तुम में वो दम है अपनी बर्बादी को देखकर मुस्कुराने का? अगर नहीं तो तुम भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ का लीडर नहीं। पता है, जब उन्होंने कोरस खरीदा था तब उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा बाजी खेला था। उनके पास पैसा नहीं था, सिर्फ कर्ज था। उन्होंने अपनी पूरी टीम को नर्क में धकेल दिया था, रातों की नींद छीन ली थी और स्ट्रेस को लिमिट से बाहर ले गए थे। वो अपनी पूरी जिंदगी एक प्रिंसिपल के साथ जीते थे। पता है वो क्या है? चैन की नींद सिर्फ मुर्दों को मिलता है। अगर तुम जिंदा हो और तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें थकने का कोई हक नहीं। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल सच पता है, जब उन्हें लगा कि उनकी बारिश टाटा एम्पायर को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस आए। पता है कितने साल में? 78 की उम्र में। इस उम्र में इंसान मौत का इंतजार कर रहा होता है। ये इंसान वापस अपनी साम्राज्य संभालने के लिए आ गया। कामयाबी के सफर में दोस्ती रिश्ते मायने नहीं रखता। तुम्हें हार्श बनना पड़ता है, तुम्हें ब्रूटल बनना पड़ता है। उसने दोस्ती नहीं देखी, उसने रिश्ते नहीं देखा, उसने सीधा एजुकेशन किया, अपनी साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। उस वक्त दुनिया ने उसे बेईमान कहा था, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। काइंड हार्ट बनके भला तुम कितने दूर जाओगे? रास्ते में कोई ना कोई तुम्हें लूट लेगा। अपनी लेगेसी को बचाने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ता है। अगर तुम सबको खुश करने के चक्कर में हो तो पता है तुम क्या हो? तुम एक जोकर हो। असली मर्द वो है जो सही काम के लिए शैतान बनने से भी पीछे नहीं हटा। रतन टाटा की हम्बलनेस उनका एक मास्क है, असलियत में वो एक फ्रोजन स्टील है। वो शांति से बैठते हैं ताकि वो दुश्मन को पूरी तरह मिटा सके। तुम लोग तो सिर्फ बातें करते हो, मगर वो हिस्ट्री लिखते हैं।